नोएडा में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपने खबर देखी होंगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है? नोएडा में जो मज़दूर हैं, जो लोग दिहाड़ी मज़दूर हैं, या जो लोग मज़दूरी कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन है। और वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई के इस संकट के बीच में मज़दूरों की या नौकरी करने वालों की, प्राइवेट नौकरी करने वालों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। क्योंकि स्वाभाविक सवाल है, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ गई है, तो मज़दूर भी कह रहा है कि भाई हमारा हक बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अब छोटी छोटी तनख्वाहों में हमसे तुम 12-12 घंटे काम करवाते हो, 12-12, 13-13 हज़ार रुपये में हमसे तुम काम करवाते हो, तो ऐसे ही थोड़ी ना है। प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन प्रशासन जैसे ही समझा बुझा कर किसी एक गुट को शांत करता है तो दूसरा गुट धरने पर बैठ जाता है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी हो रही है कि किस तरह से इन वर्करों को, मज़दूरों को या नौकरी करने वालों को धरना करने से रोका जाए। लेकिन चूँकि अभी तक सामने कोई ऑफिशियल बयान किसी अधिकारी का, मंत्री का आया नहीं है कि इनका समाधान कैसे होगा, प्रशासन अपनी तरफ से कह दे रहा है कि समाधान करवा देंगे, डबल तनख्वाह करवा देंगे, डबल सैलरी करवा देंगे। लेकिन मज़दूरों का एक गुट जैसे ही शांत होता है तो दूसरा गुट आंदोलन पर बैठ जाता है। तो नोएडा का एक संकट, भारी संकट जो प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है, बात स्वाभाविक सी है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 12 घंटे काम यानी लेबर एक्ट का कानून, उसको भी लेकर कुछ सवाल उठाए गए, लेकिन इन सवालों पर धरने जारी हैं। पुलिस का जद्दोजहद जारी है, पुलिस का, प्रशासन का समझाना जारी है। प्रशासन मेहनत कर रहा है, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और इस दौर में क्या अब ईरान युद्ध की सुगबुगाहट अब नोएडा तक पहुंच गई है? मतलब हाँ, हो सकता है कि नोएडा तक ये सुगबुगाहट पहुंची हो, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते दुनिया प्रभावित हुई है। ये सच्चाई है, दुनिया प्रभावित हुई है। महंगाई का स्तर बड़ा है, तेल गैसों का संकट बड़ा है, पेट्रोल का संकट बड़ा है, गैस का संकट बढ़ा है। ये बड़े बड़े संकट हैं जो बढ़ गए हैं। इसलिए इन संकटों के बीच में मज़दूर यूनियन या जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, वो धरना कर रहे हैं। भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ ना, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हमारी सैलरी बढ़ाओ। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो हमारी सैलरी बढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं, चलो चल जाएगा काम। लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है और हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो हम जीवन जिएंगे कैसे? और शायद यही कारण है कि लोग अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी, गरीब आदमी शायद नहीं जी पा रहा है, इसीलिए वो सड़कों पर है। इसीलिए इस महंगाई के, बढ़ते हुए महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी जीवन नहीं जी सकता, उसका परिवार जीवन नहीं जी पा रहा है। इसीलिए शायद वो नोएडा में सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है।